नमस्कार साथियों, आईटी इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर। साथियों, अपनी जो सीरीज चल रही है 500 प्रश्नों की, उसके 16वें पार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन करने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। साथियों, अपने 12 पार्ट तक अपन ने किया है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, ठीक है। और 13 से लेके 16 पार्ट तक अपन करने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जिसका आज 16 पार्ट है। बाकी एक पार्ट दोस्तों और आएगा, जिसमें अपन एडी और आपकी वर्कशॉप कैलकुलेशन वहाँ पर कर लेंगे, जिसमें दोस्तों आपके 500 प्रश्नों की सीरीज यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो होते हैं ये आपके ओल्ड पेपर पर आधारित है, तो आपको बिल्कुल को रट लेना है। यहाँ से दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उद्यमी का पता लगाए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों आनंद महिंद्रा जी, जो है कौन से दोस्तों बिजनेसमैन है। अगला क्वेश्चन है, उद्यमशीलता मानसिकता का अर्थ क्या है। तो अवसरों की पहचान करना और उन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिता ने अपने शिल्प व्यवसाय के लिए एक इंस्टाग्राम पेज शुरू किया, उसे मार्केटिंग रणनीति का इस्तेमाल किया। तो राइट आंसर दोस्तों ऑनलाइन के रूप में। अगला क्वेश्चन, प्रतिस्पर्धा बाजार में ग्राहकों को बनाए रखने के लिए एक व्यवसायी मालिक को क्या करना चाहिए। तो अपने ग्राहक की जरूरतों और प्राथमिकताओं को पहचानना चाहिए, उनको समझना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जब मशीन ऑपरेटर को अचानक कोई समस्या आती है तो वह तुरंत काम करने का दूसरा तरीका खोज लेता है, तो उसे क्या कहते हैं। दोस्तों उसे कहते हैं अपन एडोप्टेबिलिटी। अगला क्वेश्चन है, दर्शकों से अपने बिजनेस प्लान के बारे में बात करते समय आप उन्हें अपने उत्पाद को बेहतर ढंग से कैसे समझाएंगे। तो दोस्तों प्रोडक्ट और सर्विस को डमी देगा। दोस्तों डमी आप कोई भी प्रोडक्ट दे सकते हैं, उसके बारे में उसको बता सकते हैं। एक बिजनेसमैन की तरह सोचने का क्या मतलब है। दोस्तों बिजनेसमैन की तरह जो है सोचने का मतलब है कि समस्याओं को ठीक से समझने योग्य चीज़ों के रूप में देखना है आपको। किसी भी व्यवसाय के केंद्र में क्या होते हैं। तो दोस्तों वहाँ होते हैं आपके दोस्तों कस्टमर। उद्यमशीलता को और क्या कहा जाता है दोस्तों, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण जिसे प्रचार अभियान शुरू करने से पहले पूरा किया जाना चाहिए। तो उत्पाद, उसकी कीमत और बिक्री की स्थान निर्धारित करना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये विश्वास करना कि आप में अपने सपनों को हासिल करने की क्षमता है, तो क्या कहलाता है। दोस्तों कहता है आत्मविश्वास, सेल्फ बिलीव। अगला क्वेश्चन है, सर्वे करते समय याद रखने योग्य 3 महत्वपूर्ण एलिमेंट कौन से। तो सुनना, निरीक्षण करना और सीखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आपके ग्राहकों का फीडबैक प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर मार्केट सर्वे। मानव संसाधन क्या है दोस्तों, अपने कर्मचारी, आपके जो कर्मचारी वो एक मानव संसाधन है। किसी व्यवसाय या व्यवसायों को स्थापित करने, लाभ की आशा व वित्तीय जोखिम उठाने की गतिविधि को क्या कहा जाता है। राइट आंसर होगा दोस्तों आपका यहाँ पर जो है एंटरप्रेन्योरशिप। अगला क्वेश्चन है, आप आजीवन सीखने वाले व्यक्ति है, यदि आप क्या करते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं और जोड़ते रहे। अगला क्वेश्चन, फर्नीचर निर्माण कंपनी में मानव संसाधन का वर्णन क्या है। राइट आंसर होगा आपका इसके कर्मचारी। अगला क्वेश्चन, किसी प्रोडक्ट या सर्विस का पहला संस्करण क्या कहलाता है। तो रास्ता दोस्तों आपका राइट आंसर होगा प्रोटोटाइप। अगला क्वेश्चन, यदि आपके सहकर्मी आपके प्रोजेक्ट विचार से सहमत नहीं है तो उद्यमशीलता की मानसिकता के साथ इसे संभालने का एक अच्छा तरीका क्या है। तो फीडबैक मांगकर और उसकी मदद करके अपने विचार को बेहतर बनाना चाहिए। दर्शकों के सामने अपनी व्यवसाय योजना प्रस्तुत करते समय आप उन्हें अपने साथ कैसे जोड़ेंगे। तो आपको उनके साथ जोड़ने के लिए एक कहानी या अनुभव साझा करें, जिससे आपके विचारों को आकार दिया जा सके। साथियों अगला क्वेश्चन है, यदि आप बेकरी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आप अपनी व्यवसाय योजना में सबसे पहले किसका ध्यान केंद्रित करेंगे। तो व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको जितने पैसे की आवश्यकता है इसकी गणना आपको करनी होगी। यदि आप लोगों को अपने अपने व्यवसाय के बारे में आसान तरीके से प्रासंगिक जानकारी देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे दोस्तों, उन्हें अपना बिजनेस कार्ड दे सकते हो। वह व्यक्ति जो किसी व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों उसे कहते हैं अपन उद्यमी, एंटरप्रेनर। यदि आप किसी समस्या का सामना करते हैं तो निम्नलिखित में से उद्यमशीलता माइंडसेट का कौन सा लक्षण सबसे अधिक सहायक होगा। तो सामान्य के समाधान हेतु कार्रवाई करना। साथियों अगला क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद स्वयं निर्णय लेना कौन सा गुण है। तो वो होता है दोस्तों स्वतंत्र निर्णय लेना। जब आप मशीन का उपयोग करना नहीं जानते तो आपका कार्य क्या होगा। तो दोस्तों सहायता मांगे और सीखे कि मशीन कैसे उपयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जब आपकी टीम के किसी सदस्य ने कोई गलती की हो
तो उसे संभालने का कौन सा अच्छा तरीका है? तो राइट आंसर होगा चर्चा करना और उसका समाधान ढूंढना। अगला क्वेश्चन है, जब मशीन ऑपरेटर को अचानक कोई समस्या आती है तो वो तुरंत काम करने का दूसरा तरीका खोज लेता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? एडेप्टेबिलिटी। एक व्यक्ति अपने किसके और किसके आधार पर पदोन्नति प्राप्त करता है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर जो है उसकी योग्यता और अनुभव के आधार पर जो क्या करता है? प्रमोशन पाता है। कार्यस्थल पर रिसोर्स संबंधी कुछ समस्याएं क्या है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपको मटेरियल्स एंड स्थान की कमी। अगला क्वेश्चन है, जब कोई निर्माता डिजाइन सोच का उपयोग करके बेहतर स्कूल बैग बनाने की कोशिश कर रहा है तो बैग में छात्रों की जरूरतों को समझने के बाद अगला कदम क्या होगा? तो विभिन्न बैग डिजाइनों की प्लानिंग उसको बनाना होगा। जब आपकी टीम का प्रोजेक्ट असफल हो जाता है तो एक लीडर के रूप में आप क्या करेंगे? गलतियों से सीखने के लिए प्रोत्साहित आपको करना होगा टीम को। कार्यस्थल में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल लोगों के लिए आवश्यक है? दोस्तों दयालु बनना और उनकी बातों को सुनना। अगला क्वेश्चन है, एक विनिर्माण इकाई में पैकेजिंग प्रक्रिया में सामान्य से अधिक समय लग रहा है जिसे शिपमेंट में देरी हो रही है, तो मजदूरों को क्या करना चाहिए? दोस्तों राइट आंसर होगा आपका तेजी से पैकिंग करने में विभिन्न तरीकों पर चर्चा करना और उनको सोचना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आपका समुदाय प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करना चाहता है, इस समस्या को हल करने के लिए नए विचार खोजने के लिए आप डिजाइन थिंकिंग का उपयोग कैसे कर सकते हैं? तो राइट आंसर होगा दोस्तों प्लास्टिक का कम उपयोग करने के तरीके खोजने के लिए दुकानों का आसपास के लोगों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टीम में काम करते समय अगर आपकी टीम का कोई सदस्य छुट्टी पर है और उसे अपना काम पूरा नहीं किया है तो आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों टीम के दूसरे सदस्यों से मदद मांगे और अपने सहकर्मी का काम पूरा करें। अगला क्वेश्चन है, मूल रूप से समान प्रकृति के कार्य को करने के लिए नया कौशल सीखना क्या कहलाता है? दोस्तों क्या कहलाता है? अप स्किल। अगला क्वेश्चन, एक रेस्तरां मालिक अधिक ग्राहक चाहता है और अपने व्यवसाय में सुधार करना चाहता है, उसे क्या करना होगा? तो उसे दोस्तों अपन जो है कस्टमर से बात करना, उसकी प्राथमिकताओं को समझना, मेन्यू में बदलाव करना और फीडबैक मांगना। अगला क्वेश्चन, कार्यस्थल पर समय का पाबंद होना क्या दर्शाता है? दोस्तों वो कहलाता है दोस्तों पेशेवरता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रोजेक्ट पर अपनी टीम के साथ काम करते समय आपके एक सहकर्मी को अपना काम पूरा करने में कठिनाई हो रही है, इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? दूसरा काम पूरा करने में उसकी सहायता करना चाहिए और समर्थन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अगर आप लोगों के लिए कोई एक नया ऐप बना रहे हैं तो उसे टेस्ट करना क्यों जरूरी है? ये देखने के लिए कि लोग इसका उपयोग करते हैं, कैसे करते हैं और इसे बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने व्यापार के लिए कोई उपकरण खरीदते समय आप कैसे निर्णय लेंगे? तो दोस्तों सभी विवरणों को देखेंगे, आवश्यकता और बजट के बारे में ध्यान से सोचना और फिर चुनाव करना चाहिए। यदि डिजाइनिंग थ्रेडिंग का आपका पहला डिजाइन काम नहीं करता है तो आपको क्या करना होगा? फीडबैक मांगना और सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कार्यस्थल पर कोई विकल्प चुनने से पहले आपको क्या करना चाहिए? विवरणों को देखना चाहिए, दूसरों के विचारों को सुनना और चुनना चाहिए। साथ अगर आपको स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो आप स्पीड को धीरा कर सकते हैं, अगर आपको देरी लग रही है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अपना जो टारगेट दोस्तों बड़ा है इसलिए आप जो है अपने हिसाब से स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। और बाकी क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन की जो ऑप्शन है अपन यहाँ पर रीड नहीं कर रहे हैं, अगर उनको रीड करेंगे दोस्तों तो आपका जो भी टाइम वेस्ट होगा और उनका कोई मतलब है नहीं। आप डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर को यहाँ पर रीड कीजिए। यदि आपके पास डिजाइन थिंकिंग का उपयोग करके काम को बेहतर बनाने का कोई विचार आता है तो आपको आगे क्या करना चाहिए? यदि ये काम करता है तो अप्लाई करना और टेस्ट करना चाहिए। सहकर्मियों के प्रति आपके व्यवहार के संबंध में एक अच्छी आदत क्या है? दोस्तों राइट आंसर होगा आपका उसके साथ सम्मान से पेश आना चाहिए। डिजाइन थिंकिंग का उपयोग करने के वाले छात्रों के लिए नई कुर्सियां खरीदते समय सोचने वाला पहला स्टेप क्या है? सोचे कुर्सी के लिए विद्यार्थी की क्या आवश्यकता है? आपके करियर की वर्दी और स्थिरता के बारे में क्या आवश्यक है? दोस्तों नए कौशल का निर्माण। दोस्तों एक इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं एम्प्लॉयबिलिटी में जो कि जनरल जो अपने एनवायरनमेंट होता है, जनरल चीज़ें होती है, जनरल जरूरत होती है, उनके हिसाब से डिजाइन किया जाता है। तो आप इनको अगर आपने पढ़ा भी नहीं है तब भी आप अपनी मानसिकता से अपने दिमाग से भी इनको सोच समझ कर भी लगा सकते हो। एक मशीन ऑपरेटर के तौर पर अगर आपको लगे कि आपकी मशीन ठीक से काम नहीं कर रही तो आपको क्या करना चाहिए? समस्या का कारण और उसे हल करने के उपाय खोजने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों यह है आपका कि आपको एक बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर चुनना होता है। ठीक है, एक ऐसा विकसित होता है, ऐसा क्या विकसित होता रहेगा जिससे नौकरियों में परिवर्तन आएगा? तो दोस्तों वो क्या है? टेक्नोलॉजी। व्यवहार का एक कोड है जो समान मूल्य और व्यावसायिकता पर आधारित है। कार्य स्थल पर शिष्टाचार बनाए रखना।
किसी व्यक्ति की कुछ करने की स्वाभाविकता क्षमता क्या कहलाती है? दोस्तों राइट आंसर दोस्तों एप्टीट्यूड। अगला क्वेश्चन है कार्य नैतिकता क्या है? दोस्तों कार्य काम पर नैतिक मूल्य के। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा यहाँ पर अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। अगला क्वेश्चन है कार्यस्थल पर लोगों से संबंधित कुछ समस्या ही क्या है? तो प्रॉब्लम को पेश करते समय कर्मचारी कम्युनिकेट नहीं करते हैं। करियर करियर ग्रोथ और किसके लिए हमें क्या बनाने की जरूरत है? तो दोस्तों स्थायित्व और नए कौशल बनाने की यहाँ पर जरूरत है। कार्य की दुनिया में किस चीज ने भारी बदलाव किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों वो होगा पर टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है काम पर अपनी उपस्थिति में आपको क्या नहीं करना चाहिए? दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है जोरीदार कपड़े आपको नहीं पहनना चाहिए। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी स्थिति में लोगों को एक टीम के रूप में मिलकर अच्छा काम करते हुए दिखाई देती है? तो दोस्तों एक समूह जो विचार साझा करता है और एक दूसरे को सुनता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कौशल प्रतिबद्धता, विश्वसनीयता, अनुशीलता और लचीलेपन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो सेल्फ मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है एक टीम में जहां सदस्यों के विचार अलग अलग हो और असहमति हो तो क्या किया जाना चाहिए? दोस्तों दोनों विचारों पर चर्चा करना और सभी को सहमत कराने का तरीका खोजना चाहिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तरीका लोगों के साथ अच्छा काम करने में आपकी मदद करता है? तो राइट आंसर हो दोस्तों आप चुनौतीपूर्ण स्थितियों में शांत रहकर ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन है किसी प्रोजेक्ट पर काम करते समय आपको एहसास हुआ कि आपने गलती की है तो आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों गलती के बारे में अपने बॉस को बताना चाहिए। डिजाइन थिंकिंग किस प्रकार की समस्याओं को हल करने में मदद करती है? दोस्तों राइट आंसर होगा ये समझकर कि लोगों को क्या करना चाहिए और समाधानों में सुधार करना चाहिए। किसी ऐसे संगठन में जहां सभी कर्मचारी कुशल हो और व्यवस्थित रूप से काम कर रहे हो परिणाम क्या होगा? तो दोस्तों अधिक आउटपुट और अधिक प्रॉफिट वहां पर देखने को आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है एक टीम के साथ काम करते समय यदि किसी सहकर्मी को अपने काम के बोझ से जूझते हुए देखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों उन्हें उनके कार्य में मदद करने और ऊपर करने का उनको बोलना चाहिए। अगला क्वेश्चन है किसे हमेशा अपना कार्य समर्पण और अपनी पूरी क्षमता के साथ करता है? दोस्तों वो कमिटमेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विश्वसनीयता और सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का सबसे अच्छा वर्णन है? लोग हमेशा आप पर भरोसा करते हैं और आप पर अच्छी तरीके से कि आप जो अपना काम जो है अच्छे तरीके से करेंगे। अगला क्वेश्चन जब हमें फैक्ट्री में उत्पादों को पैक करने का तेज तरीका मिल जाए तो हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों अपनी टीम के साथ तेज पैकिंग विधि का साझा करना चाहिए। डिजाइन थिंकिंग के विभिन्न स्टेप्स क्या है? तो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर सुनना, चुनना, योजना बनाना और प्रयास करना और फिर उसके बाद पूछना। निम्नलिखित में से कौन सी गुड वर्किंग हैबिट है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कुछ गलत होने पर हार नहीं मानना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी कार्य आदत है? तो राइट आंसर साफ सुथरे कपड़े आपको पहनना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों एक व्यक्ति निर्माता एक उत्पाद डिजाइन करता है उसे फीडबैक के लिए 5 अलग अलग लोगों को दिखाता है। सिर्फ एक नहीं बल्कि अलग अलग उपयोगकर्ताओं की बात सुनना क्यों जरूरी है? विभिन्न उपयोगकर्ताओं की सामान्य समस्याओं को समझने के लिए। काम करते समय अपने आइडिया को दूसरे लोगों के साथ शेयर करना महत्वपूर्ण क्यों है? तो बातचीत से मदद मिल सकती है और विचारों को बेहतर बनाया जा सकता है। एक साथ अच्छा काम करने का क्या मतलब है? तो विचार साझा करना, सुनना, साथ मिलकर समाधान खोजना चाहिए। साथियों आज अपन ने जो है 16 पार्ट यहाँ पर पूरा कर लिया है, यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी के अपन ने दोस्तों सभी क्वेश्चंस यहाँ पर पूरे कर लिए हैं और अपने जो है थ्योरी के भी पूरे हो चुके हैं, एम्प्लॉयबिलिटी के भी हो चुके हैं। अब दोस्तों अपने बच रहे हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन और जो है ईडी के। दोस्तों एक लास्ट पार्ट आने वाला है जिसमें दोस्तों 17 पार्ट होगा, उसमें आपका कंप्लीट 500 क्वेश्चन यहाँ पर पूरे हो जाएंगे। वो भी दोस्तों इस प्रकार से 4 से 5 मिनट 10 मिनट का पार्ट होगा जिसमें आपके दोस्तों 500 क्वेश्चन जो है पूरे हो जाएंगे। और उम्मीद करूंगा दोस्तों अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लोगे, समझ लोगे तो दोस्तों एक भी क्वेश्चन दोस्तों आपका इस सीरीज से बाहर नहीं जाने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।